लड़का है किसी बहुत ही ऊंचे घर का, उसके साथ फिरती रहती है, गुलछड़ी उड़ाती रहती है। उसे कहो कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने माँ बाप को लेकर हमारे घर आए। अगर 1 हफ्ते के अंदर वो नहीं आया तो मैं अपने दोस्त के बेटे के हाथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दूंगा। 1 हफ्ते का टाइम है सिर्फ तुम्हारे पास। अब अगर ये वक्त गुजर गया तो फिर ये वक्त दोबारा कभी भी नहीं आएगा। इतना अच्छा रिश्ता लेके आए थे अब्बा जी, सुरबाब को तो कोई परवाह ही नहीं है। अब मैं भी अब्बा जी को क्या बताऊं कि जो लड़की है ना ये बहुत ऊंचे ख्वाब देख रही है। सच पूछे ना, मुझे नहीं लगता कि इसके कोई भी ख्वाब पूरे होने वाले हैं। लड़का है किसी बहुत ही ऊंचे घर का, उसके साथ फिरती रहती है, गुलछड़ी उड़ाती रहती है, महंगे महंगे वो तोहफे लेके देता है। यूनिवर्सिटियां और ये पढ़ाइयां जो है ना, ये सारे बहाने हैं, सारा सारा दिन उसके साथ होती है। अम्मी जी मैं जरा 2 मिनट में बात करती हूँ। जी अब्बा जी कुछ चाहिए था, मुझे बता देते आप। बेटा पानी पीना था। मैं ला देती हूँ आपको, मैं अभी देती हूँ। मैं जरा हाथ धो लूं। वो लड़का कौन है? मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी। अगर कोई बात थी तो मुझे बताती तुम। घर की बात बाहर नहीं करते बेटा। नहीं अब्बा जी, वो मेरी अम्मी थी फोन पे, वो बाहर वाली थोड़ी है, बड़ी है ना, तो फिक्र होती है उन्हें रुबाब की। जानती हो तुम उसको? नहीं अब्बा जी, वो बस पढ़ता है उसके साथ, उसने मुझे इतना ही बताया था। आती है तो बात करता हूं उससे। क्या जरूरत है अब्बा जी, मैंने समझाया बड़ा उसे। मैंने कहा है उन लोगों को कहे कि शरीफों की तरह रिश्ता मांगने आए हमारे घर, है ना। अगर वो किसी बड़े घर का बेटा है तो यहाँ क्यों आएगा? रुबाब को बड़ा पक्का यकीन है कि वो जरूर आएगा। रुबाब रोजाना इतनी देर से आती है? नहीं, बस कभी कभार देर हो जाती है उसे, बस से आती है ना बेचारी। अच्छा, चीजें भूल जाता हूँ। वो लड़की तो याद होगी, उसे किए हुए वादे भी याद होंगे, बाकी तो सब गैर जरूरी है, भूल जाओ। मैंने आपको कहा तो था मैं ले जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है इस एहसान की। मुझे तो लगता है एक दिन वो भी आएगा कि तुम माँ को ही भूल जाओगे। जो बेबसी और बेचारगी मैंने आपा के चेहरे पे देखी है ना, उसके बाद तुम्हें हौसला देने का हौसला नहीं है मुझ में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, ठीक हूँ। बहुत देर लगा दी तुमने। नहीं, मैं रोज इसी वक्त आती हूँ। यूनिवर्सिटी में क्लासेस इतनी देर तक चलती हैं? जी, रोज क्लासेस के टाइमिंग्स आगे पीछे होते रहते हैं। रबा बेटा, गरीब के पास कुछ भी ना हो तो एक चीज के होने का एहसास उसे हमेशा अमीर रखता है, और वो है इज्जत। बेटा कभी ऐसा कुछ मत करना कि तुम्हारा बाप खुद को बुआ की गरीब समझने लगे। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बा जी? आपकी इज्जत तो मेरे लिए मेरी जान से बढ़ के है। किसी बेरूपी के जाल में ना आना। रुपया? हाँ, ये अमीरजादे बेरूपी ही तो होते हैं जो मासूम लड़कियों के जज्बात से खेलकर वक्त गुजारते हैं। किसी के जाल में ना आना। नहीं अब्बा जी, वो ऐसा नहीं है। एक पीएन की बेटी को ब्याने कोई अमीरजादा क्यों आएगा बोला? मुझे भरोसा है उस पे, वो जरूर आएगा। उसे कहो कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने माँ बाप को लेकर हमारे घर आए, और अगर 1 हफ्ते के अंदर वो नहीं आया तो मैं अपने दोस्त के बेटे के हाथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दूंगा। ये कहाँ का इंसाफ है अब्बा जी? मुझे पूरा हक है अपनी खुशियों के साथ जिंदगी गुजारने का। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करके मेरे नसीब में स्याही मत भरिए। क्या ये इंसाफ नहीं है कि मैं तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने के लिए तुम्हें 1 हफ्ता दे रहा हूं? ये कहाँ का इंसाफ है अब्बा जी? मुझे
मुझे पूरा हक है अपनी खुशियों के साथ जिंदगी गुजारने का। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करके मेरे नसीब में स्याही मत भरिए। देखो शामिल, 1 हफ्ते का टाइम है सिर्फ तुम्हारे पास। अब अगर ये वक्त गुजर गया तो फिर ये वक्त दोबारा कभी भी नहीं आएगा। ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम भाभी? तुम आंटी से कहो कि वो फोन पे ही एटलीस्ट अब्बा जी से बात कर लें अगर वो घर नहीं आना चाहती। फोन पे बात करना मुनासिब नहीं है ना। ठीक है, मैं फिर मुनासिब लगने का इंतजार कर लेती हूँ, लेकिन ये बात याद रखना कि ये वक्त गुजर गया तो फिर सारी जिंदगी तुम मेरा इंतजार करते रहोगे। हाँ राबी, क्या हुआ है अब्बा जी को? मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? भाई कह रहे हैं अब्बा जी को हार्ट अटैक। हाँ तो आओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। नहीं, तुम्हारे साथ जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। उनसे पूछो उसे कि वो घर पे या हॉस्पिटल में, तो मैं टैक्सी बुला देता हूँ। नहीं नहीं, बस भाई ने कहा मैं घर पहुंचूं जल्दी से, मुझे जाना है। हाँ वैसे अब्बा को हार्ट अटैक आया उसके। मैं जाती हूँ उसके साथ। ये क्या हुआ? अब्बू, 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 ये क्या हुआ अब्बू को? अब्बू को क्या हुआ है? अब्बू को क्या हुआ है? अब्बू, अब्बू उठे, अब्बू उठे, अब्बू उठे, अब्बू बिल्कुल ठीक थे सुबह। भाई अब्बू ठीक थे सुबह, अब्बू ठीक थे। इनको क्या हो गया? अब्बू उठे ना, अब्बू उठे। क्या हुआ अब्बू को भाई? अभी सुबह कुछ नहीं गए थे सुबह। उठे ना अब्बू, अब्बू उठे, अब्बू उठे। वापस बस सुनो। क्या हुआ अब्बू को? मुझे बता, मुझे कोई बता के नहीं रहा कुछ, मुझे बता ना मुझे क्या हुआ अब्बू को? बस बस। भाई अकमल, ये हार्ट अटैक आया था। दफ्तर वाले अस्पताल लेके जा रहे थे, लेकिन रास्ते में राबी के अब्बा की डेथ हो गई, उन्हें हार्ट अटैक आया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर ना चले, हमें जाना है उनके घर प्लीज। शामिर, तुम्हें पता है मैं वहां नहीं जा सकती, मेरे लिए तो अजनबी लोग हैं वो। यार अम्मी अजनबी नहीं है वो। और प्लीज अपनी ये जिद इस वक्त तो खत्म कर दें यार, प्लीज चले। माँ भी नहीं है उसकी अम्मी। तुम्हारे बाकी दोस्तों की माएं भी जा रही हैं। उनका क्या रिश्ता है राबी के साथ? मैं जानता हूँ ना उसे, तो हम जाएंगे। यही मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ। तुमने जाना है तो जाओ, लेकिन इंसानियत के नाते से, और वो भी अगर तुम्हारे बाकी दोस्त जा रहे हैं तो। यार अम्मी मतलब आप नहीं जाएंगी मेरे साथ? इस भूख से ज्यादा तकलीफ दे बात पता क्या है? कि मैं एक संगदिल माँ का बेटा हूं। बदतमीजी कर रहे हो तुम शामिर। अम्मी मैं जब भी आपसे कोई बात करने की कोशिश करता हूँ, आप मुझे बदतमीज कह के चुप करा देती हैं। बाप मरा है उसका यार। अब मैं जाके उसको हौसला नहीं दे सकता, लेकिन आप तो जा सकती थी। शामिर, मुझे अफसोस है उसके बाप के मरने का। मैंने दुआ भी मांगी है उनकी बख्शिश के लिए, लेकिन मैं वहां जाकर उसके घर वालों को झूठी उम्मीद नहीं दिला सकती थी। उम्मीदें तो आपने आज सारी मेरी तोड़ दी। अब जो करना होगा ना, मुझे ही करना होगा।
बड़ी फिक्र थी उन्हें रबाब की, इतना गम लेके गए हैं ना अपने दिल में वो। जवान बेटी का वजूद घर में हो तो वो बेटी घर में नहीं, माँ बाप के दिमाग में रहती है हर वक्त। ये तो है भी बहुत तेज जुबान, ले गई बाप की जान। मिशन वो फुरकान नहीं था जिसको आपने हमारे ऑफिस में नौकरी पर रखवाया था? वो जो आपके घर आया था काम के सिलसिले में। कैसा है वो? पिछले हफ्ते जॉब के दौरान उसकी डेथ हो गई। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दिबाज गए थे उनके जनाजे पर? जी नहीं, उन्होंने मुझे भेजा था। अच्छा इजाजत है जी। अल्लाह हाफिज़। ये नदीम साहब मुनी साहब की बात कर रहे थे, वो जो एक दफा आए नहीं थे नौकरी मांगने के लिए गेट पर? हाँ, वो एक गरीब सा आदमी आया था कि मुझे किसी भी काम पे रख ले। जी फिर मैंने दिबाज के पास दफ्तर भेज। जी जी बिल्कुल याद आ बिल्कुल, गया। वही वाले। अल्लाह ताला आपको बहुत अजर देगा इन नेकियों का। मगर फहमीदा, दिबाज को जाना चाहिए था ना उसके जनाजे में, गलत किया उसने ना जाकर। बीजन आप परेशान नहीं हो, कोई वजह होगी, शायद मसरूफ हो। नहीं, सही नहीं किया उसने। पूछूंगी मैं आएगा तो। देखिए दियारे यार पीर और मंगल रात 8 बजे।